नारायण दोस्तों, आज एक विशेष बात को लेकर उपस्थित हुए हैं कि शून्य शून्य क्या है, इसकी खोज, इसका क्या महत्व है, इस सारी बातों को जानेंगे, जिसका एक गूढ़ रहस्य हमने ढूंढ करके बाहर लाया है। अभी हमें मिला है, इसकी पता चली है और इसका क्या महत्व है, उन सभी चीजों को हम जानेंगे। शून्य को क्या कहा जाता है, शून्य किसका स्वरूप है और शून्य का क्या महत्व है, उन सभी को जो है सो हम प्रमाण के साथ जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो आइए हम दिखाते हैं। हमें शून्य का प्रमाण यहाँ मिला है और उसके बाद इस पुस्तक में मिलने के बाद जो है सो हमें एक ज्योतिष का पुस्तक है, अंक विद्या ज्योतिष, उसमें भी शून्य का प्रमाण मिला है। शून्य को क्या कहा जाता है, शून्य की क्या महत्व है। शून्य एक ऐसा शब्द है जो किसी भी संख्या से गुना कर दिया जाए तो सबको शून्य बना देता है, भाग कर दिया जाए तो शून्य बना देता है, लेकिन किसी संख्या पे जाकर के बैठ जाता है वो तो उसका महत्व 10 गुना बढ़ जाता है। तो उस सारी बातें को विस्तार से हम जो है सो समझने का प्रयास करेंगे, प्रमाण के साथ आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखिए, आप बैक कैमरा शुरू करते हैं, आपको हम प्रमाण दिखाते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं अंक विद्या ज्योतिष। ठीक है, तो अंक विद्या नंबर लियोजी, इसको अंग्रेजी में कहते हैं, आंग्ल भाषा में। तो इसमें जो है अंक विद्या ज्योतिष में हम आपको शून्य का महत्व सबसे पहले समझाएंगे, उसके बाद हम जो है सो साहित्य दर्पण में आपको हम इसका महत्व बताते हैं। तो आइए, हम बहुत सारी बातें हैं, उस सारी बातें को हम नहीं देखते हुए डायरेक्ट जो है सो हम शून्य पर जो है सो चलते हैं। तो सनातन षोडश संस्कार विधि भी इसमें बताया गया है, बहुत सारी बातें बताया गया है, लेकिन हम जो है सो डायरेक्ट शून्य के ऊपर चल रहे हैं। तो आइए मेरे साथ बने रहिए और शून्य का क्या महत्व है उसको जानते हैं, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई और शून्य क्या है, अपने आप में क्या है, उन बातों को समझने का प्रयास करते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर स्किप करके देखते हैं, भगा भगा करके देखते हैं, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर इस शून्य के जो महत्व है उस महत्व से आप क्या हो जाएंगे, वंचित हो जाएंगे। तो आइए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। हम सबसे पहले उस पेज पर चलते हैं जहां से हमें यह शून्य का आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर हमने देख लिया कि यहाँ देखिए, यहाँ जो है क्या है, शून्य है ना, शून्य देख रहे हैं स्क्रीन पर आप लोग, जैसे देख रहे हैं, कहते हैं उससे उसके ऊपर जो देख रहे हैं ये सब मतलब और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम केवल अभी शून्य पर बात कर रहे हैं, तो इसलिए शून्य की ही चर्चा करेंगे। कहते हैं कि शून्य, यहाँ देखिए कहते हैं शून्य संख्या, शून्य क्या है, एक संख्या है, निष्क्रिय निराकार निर्विकार ब्रह्म का द्योतक है। निष्क्रिय निराकार, जिसका कोई आकार ना हो, निर्विकार जिसमें कोई भी विकार ना हो, कोई भी बुराई ना हो, निर्विकार हो, निराकार हो, जिसका कोई आकार ना हो, उसको क्या कहते हैं, शून्य, वही ब्रह्म कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रह्म। तो शून्य जो है जो अपने आप में ब्रह्म है, शून्य जो क्या है, अपने आप में ब्रह्म है। और ब्रह्म जो सभी शक्तियों को समाहित करके रखते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि शून्य को क्या कहा गया है, ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म परमात्मा जो ब्रह्म है, जो इस सृष्टि को चलाने वाला है, वही है शून्य, जिसकी खोज आर्यभट्ट ने किया था। वो आर्यभट्ट कहाँ के थे, बिहार के थे। कब किए थे, तो 5वीं शताब्दी में किए हुए थे। तो वह शून्य, शून्य क्या है, ब्रह्म है। ब्रह्म, ब्रह्म नहीं समझिएगा, ब्रह्म, ब्रह्म जो इस सारे संसार का मालिक है। तो शून्य जो है सो ब्रह्म का द्योतक है ना, निष्क्रिय निराकार, इसका कोई आकार ही नहीं है, शून्य का कोई आकार नहीं है। 1 पर शून्य चला जाएगा तो 10 हो जाएगा, और 10 पे शून्य दे देगा तो 10 गुना उसका 100 हो जाएगा। 100 पर आप शून्य दे देते तो उसका 10 गुना 1000 हो जाएगा। इस तरह से शून्य का कोई आकार ही नहीं है, वह निराकार है, निर्विकार है, उसमें कोई दोष ही नहीं है। ऐसा है शून्य, जिसको ब्रह्म कहा गया है। हम नहीं कह रहे हैं, आपको हम प्रमाण दिखा दिए हैं, है ना। तो यह शून्य क्या है, ब्रह्म है। उसी तरह को शून्य को ख माने होता है आकाश, शून्य, ख माने क्या होता है, शून्य। और आकाश को भी क्या कहते हैं, ख कहते हैं, ख अर्थात शून्य। आकाश में क्या, शून्य, उसका कोई आकार नहीं है, कोई आकार नहीं है आकाश का। ठीक है, तो यहाँ एक जो है सो कारिका है, जो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, हम आपको पढ़ के बताते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, संकरेण निरूपेण संशिष्टया च करूपाय वेद ख अग्निरहा 5404 शुद्धे ऋषुवानाग्नि सहायक। कनि कहते हैं, यहाँ देखिए, ख अर्थात शून्य, ख अर्थात शून्य, जिसका कोई आकार ही नहीं है, निर्विकार है, पूर्ण ब्रह्म है ये। ख अर्थात शून्य, यहाँ देख लीजिए, आपको दिखाई पड़ता है ना, ख अर्थात शून्य, है ना। अग्नि शास्त्र, है ना, ख अर्थात शून्य ही है, ये पूरा ब्रह्म है। कहते हैं, या हिंदी में समझ लीजिए, आपको हम बता देते हैं,
कि यहाँ कहता है इसी तरह पंचम आदि में भी सृष्टि होकर एक शून्य होकर अंतिम एकावना भेद है। इसका एकावना भेद है, सजातीय एक से संश्लिष्ट विजातीय शून्य हो जाते हैं। ये विजातीय भी इसका शून्य हो जाता है, जातीय भी इसका शून्य। तो यहाँ ये आप देखें कि क्या है, इस शून्य जो है कोई आम चीज नहीं है। शून्य जो है पूर्ण रूप से ये ब्रह्म है, ब्रह्म है ना, जो पूरे सृष्टि इसमें क्या है, समाहित है। बिना शून्य का कोई भी संख्या हो ही नहीं सकता है। तो यह शून्य का महत्व आप समझ लीजिए, सीधा सही समझ लीजिए कि शून्य क्या है, शून्य जो है सो ब्रह्म है। देख लीजिए यहाँ शून्य क्या है, ब्रह्म है। यहाँ भी कहा गया है कि देखिए नीचे, हम इसको मिटा के दिखा देते हैं। यहाँ देखिए एक बार पुनः इस पर ध्यान देंगे आप लोग कि ब्रह्म का द्योतक है और एक पूर्ण ब्रह्म। यहाँ देखिए इस लाइन पर नजर दीजिए, पूर्ण ब्रह्म, एक पूर्ण ब्रह्म की उस स्थिति का द्योतक है। एक पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म की उसकी स्थिति का द्योतक है जब वह अद्वैत रूप से रहता है। किस रूप से आता है, अद्वैत रूप से। इसका दूसरा रूप है ही नहीं। अद्वैत मतलब अद्वैत मतलब इसका कोई दूसरा रूप ही नहीं है। किसका, शून्य का। शून्य के का कोई दूसरा रूप ही नहीं है। और ये क्या है, पूर्ण ब्रह्म है। शून्य क्या है, पूर्ण ब्रह्म है। कहने का तात्पर्य यह है कि शब्द और संख्या अंक में संबंध होने के कारण समस्त पदार्थों में मूल में जैसे शब्द क्या होते हैं वैसे ही अंक भी है। जैसे शब्द है वैसे मूल में जैसे शब्द है वैसे भी अंक भी है। शब्द के मूल में आकाश को शून्य कहते हैं। किसको कहते हैं, शब्द के मूल में आकाश को क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। जैसा कि आपको हम इससे पहले बता दिए हैं कि खग माने शून्य और आकाश क्या है, खग माने आकाश भी होता है और आकाश क्या है, शून्य है। आकाश का कोई न आकार है न कोई उसका आकार ही नहीं है कोई आकाश का, तो वो भी क्या है, शून्य है। और अंक के मूल को भी क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। जो अंक है, संख्या है, उसके मूल को भी क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। और शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, शून्य से हुई है। शून्य से ही शब्द और अंक की प्रादुर्भाव होता है। अर्थात शब्द जो है, कोई भी शब्द हम बोलते हैं, राम रहीम जो भी बोलते हैं, राम श्याम, तो सब का प्रादुर्भाव कहाँ से होता है, शून्य से ही होता है। शून्य अंक भी है और शब्द भी है। यदि अंक अर्थात संख्या का किसी वस्तु या क्रिया से संबंध नहीं होता तो हमारे शास्त्र 108 मणियों की माला बनाने का विधान ही नहीं रखते। ठीक है, तो यह बात है इसमें। और 108 जो है हम लोग क्यों रखते हैं, 108 को क्यों जपते हैं, इसकी बारे में आगे जानकारी हम देंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ 108 संख्या का क्या रहस्य है। इस रहस्य को हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए हम आप लोग इसको समझ में आया तो शेयर कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। अब मिलते हैं 108 को लेकर के, और 108 का भी प्रमाण हम आपको बताएंगे। कितने लोग कहते हैं 108 क्या है, इसका विरोध करते हैं, 108 क्या है, इससे क्या होता है, इसका भी प्रमाण हम आपको बहुत ही अच्छी तरह से देंगे। जैसा कि आपको हम शून्य का प्रमाण बता दिए। शून्य मतलब जिसका कोई आकार ना हो, निराकार है, निर्विकार है, और वह क्या है, पूर्ण ब्रह्म है। शून्य क्या है, पूर्ण ब्रह्म है ना, ब्रह्म है जिसमें पूरी संसार क्या है, समाहित होती है, उसी को क्या कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं। तो कैसा लगा यह वीडियो, जो आपको यह जानकारी, तो आप कमेंट में जरूर लिखेंगे और बताएंगे। और इसी तरह की जानकारी पाने के लिए आप मेरे वीडियो को जो है सो देखते रहिए। अगर आप नए हैं तो मेरे फेसबुक को फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा जानकारी आपको देते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री नारायण।